देखिए, ये कानून पूर्व में ये था, एक कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, ये कॉन्ट्रैक्ट की खेती। अब किसान जो अपना उपज है, खेती है, वो बड़े बड़े उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे खेत को ले, शुरू में तो ये झांसा देगा कि हम इस मूल्य में बेचेंगे, आपका अनाज इस मूल्य में बेचेंगे, और धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फसल का कीमत जब घटेगा तो वो औने पौने में हमारे किसानों से कम कीमत पर खरीदकर बड़े बड़े मार्केट में, निजी मंडियों में वो बेचने का काम करेंगे। तो निजी मंडी को इन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए काम इस कानून में लाया है। पहले से हमारे यहाँ APMC एक्ट है, जो सरकारी मंडी होती थी, उस मंडी में किसान अपने उपज को ले जाते थे और सरकार की एजेंसी वहाँ हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे अनाज को खरीदती थी। अब उस सिस्टम को इस कानून के जरिए खत्म कर दिया गया। MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम लोगों का कहना है, किसान संगठन का मानना है कि जब तक इसको कानूनी रूप में नहीं दिया जाएगा, अब ये सरकार तय करती है 1800 रुपये, 68 रुपये, और मार्केट में 90% किसान अपने धान को बेच दिया है। अभी कोई गारंटी नहीं है हमारी, हम बेचने को मजबूर हैं, हमको आगे खेती करनी है। तो इसलिए ये मार्केट, लोकल मार्केट में भी जो व्यापारी खरीदते हैं उनको भी हम बाध्य करेंगे। कानूनी दर्जा जब तक इस MSP पर नहीं होगा, व्यापारी बाध्य नहीं होंगे सरकारी दर पर खरीदने के लिए, तो आज छूट है, कोई भी किसी दर पर खरीद सकता है। ये सरकार कहती है 1 नेशन 1 मार्केट इस बिल में लाया है। तो 1 नेशन जो पूर्णिया के किसान हैं, बनमनखी के किसान हैं, गांव के किसान हैं, वो अपने अनाज को खेत में ही बेच देते हैं। उनकी ये हैसियत नहीं है कि 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल वो बड़े बड़े मंडियों में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाके अपने अनाज को बेचें। तो वो बिकेगा किसका? जो बड़े बड़े स्टॉक होल्डर हैं अनाज का, जो गोडाउन में होल्ड करते हैं 10,000 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल अनाज खरीद के और उसको 2000 में बेचने का काम करते हैं। तो बड़े बड़े होल्डर्स, बड़े बड़े उद्योगपतियों का अनाज बड़ी मंडियों में, दूसरे राज्यों में बिकेगा, और जिसका मुनाफा उद्योगपतियों को मिलेगा और हमारे किसान को कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये तमाम किसान विरोधी बिल है, इसलिए इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। और किसान समझदार है, किसान मूर्ख नहीं है। मोदी जी समझा रहे हैं, जिसका पैर कभी जिंदगी में, वो कहते हैं चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, क्या खेती में, किसानी करने में कभी मोदी जी के किसी भी मंत्रिमंडल के कोई भी आदमी कभी खेत पर गए? नहीं गए। उसे ये उपज क्या होता है, उसका मेहनत क्या होता है, उसका पता नहीं है। वो AC रूम में बैठकर देश का बजट बनाते हैं और पूंजीपतियों के लिए बजट बनाते हैं। और जब किसान इस देश में सड़क पर है तो उसके आंदोलन को खालिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है। तो ये तरह तरह के गलत आरोप लगाकर इस किसान आंदोलन को भटकाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इस देश के किसानों के सामने मोदी जी का पोल खुल गया है, इसलिए सारे लोग, ये जन आंदोलन हो गया है। किसान जहाँ बैठे हुए हैं, हर तरह के लोग आज उनके लिए खाना मुहैया कर रहे हैं, चाय मुहैया कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो आढ़त में काम करने वाले व्यापारी हों। हर नौकरी चाकरी, आज अवार्ड, इस देश के खिलाड़ी अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड जिनको मिला है, राजीव गांधी अवार्ड, विजेंद्र सिंह अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। एक से एक सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग आज लगे हुए हैं कि ये सरकार झुके और किसानों की उचित मांग को माने, और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बिल को वापस सरकार नहीं लेती। नाम बता देंगे? मेरा नाम प्रोफेसर आलोक कुमार है, मैं इसी किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ और समन्वय समिति से जुड़ा हूँ। आज हम लोग पूरे भारत जो NDA के खिलाफ, NDA सरकार के खिलाफ किसानों को मुद्दा लेकर पूरे भारत तमाम विपक्षी पार्टी सड़कों पर है और किसानों के साथ है। और उसी के तहत आज पूर्णिया में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के और तमाम महागठबंधन के विपक्षी पार्टी के साथ किसानों के मुद्दा लेकर आज सड़कों पर हैं। मांगे क्या है? मांगे है जो NDA सरकार के द्वारा काला कानून NSP जो लाया गया है, जब तक वापस नहीं लेती है हम लोगों का ये आंदोलन जारी रहेगा। नाम बता देंगे? अरुण यादव, राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता। आप लोगों से अपील है कि आप लोग खड़े हो थोड़ा पीछे इसलिए आज 3 बजे तक जाम रहेगा। क्या आप बोलना चाहते हैं तो हम लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं।
शांतिपूर्ण ढंग से होगा। सहयोग है तब ना आज 14 दिन से लाखों लोग बैठे हुए हैं बिना आपके सहयोग के। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। युवा किसान एकता जिंदाबाद।